हेलो बच्चों, आज हमारा नया लेक्चर है। किसका? क्लास 8 का मैथमेटिक्स का। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? चैप्टर नंबर 2 में पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, इस चैप्टर को हम डील करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे चैप्टर में? पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। यहाँ पर लिखा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। यार इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल आपको पता होगा। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में आपको पता होगा, क्लास 7 में पढ़ा आपने। क्या होता है पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस माने यार दो लाइन होनी चाहिए, दो लाइन होनी चाहिए और दो लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? दोनों का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ना एक दूसरे को क्या चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, मैं वो एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको मीनिंग भी समझा देता हूँ। क्या होती है पैरेलल लाइंस? द लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। एक प्लेन में चाहिए और एक दूसरे को क्या नहीं करनी चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को छेदना नहीं चाहिए। अगर वो छेदती है तो पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती। इसका मतलब कि छेदना मतलब क्या होता है भाई? देखो ये दो लाइनें, ये लाइन सपोज ए है और ये बी है। ये देखो एक दूसरे को क्या कर रही है भैया? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या कर रही है? इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसे कहते हैं इंटरसेक्ट, इसे कहते हैं छेदना। यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को छेद रही है। इसका मतलब क्या भाई? एक दूसरे को छेद रही है। हमें ऐसे लाइन नहीं चाहिए, एक दूसरे से अलग चाहिए, एक दूसरे से क्या ये सेपरेट चाहिए। विच डू नॉट इंटरसेक्ट। ये देखो यहाँ पर लिखा है विच डू नॉट इंटरसेक्ट। उसके बाद क्या करें? ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये तो नहीं है सर, क्या सर अगर ये दो लाइन है ये और ए बी, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है? इसके बारे में भी बताऊंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन देखो मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, मैं अपनी तरह से फिर से बताता हूँ पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस यानी कि जो दो लाइंस है ना, दो लाइन का डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, वो इक्वल होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज सेम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर सभी जगह पर जो ऑलवेज दो पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट पर सेम होना चाहिए दोनों का डिस्टेंस। इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन रखिए। मुझे बताओ क्या ये ए, जो मैंने फिगर ए है यहाँ पर, फिगर ए, क्या ये पैरेलल लाइंस है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या फिगर भी पैरेलल लाइंस है? क्या फिगर भी पैरेलल लाइंस? देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है क्या? हाँ है। तो मैं क्या करूंगा? ये भी पैरेलल लाइंस है। क्या फिगर सी पैरेलल लाइंस है? नहीं है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। लेकिन देखो इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ ना, इसे मैं आगे तक थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ ना, देखो तो इस पॉइंट पे क्या करेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए क्या भाई? ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर डिस्टेंस देखो कितना कम है और देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ज्यादा है। क्या हमें डिस्टेंस सेम दिख रही है? नहीं है। आपने वो रेलवे की प्लेट देखी होंगी, नहीं? आपने वो रेलवे देखा ना, रेलवे, उसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग रूट्स कहते हैं, रूट्स। उसको जो वे होता है ना, रूट्स, ऐसे कुछ होता है रेलवे का। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो इक्वल होता है। वो क्या होता है? इक्वल होता है। इसे मैं थोड़ा सा फिट कर लूँ मेरे माइक को। ओके ठीक है, ये होता है। इसको मिटा दे तो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि काम है। लेकिन आप लिखते कैसे इसको? ये तो हुआ जनरल कि इसे कैसे लिखते हैं, हमें ये भी तो ज्ञात होना चाहिए कि लिखता कैसे। ये देखो सपोज ये इस फिगर को मैं लिखने जा रहा हूँ। ये क्या भाई? लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। ये क्या हुआ हमारा स्टेटमेंट? देखो अभी क्या लिखना है? सिंबॉलिकल लिखना है। इसका सिंबल कैसे लिखेंगे? लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। ये क्या भाई? ए वाला जो सिंबल है ना, ये पैरेलल का होता है। ये क्या होता है? पैरेलल का। इसे कहते हैं पैरेलल। ये होता है सेम पैरेलल का। इसे ऐसे लिखना होता है, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। ठीक है, इसे लिखते हैं। उसी तरह से ये तो पैरेलल लाइन की कहानी थी। अब पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है भाई? अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू डिस्टेंट पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। हमें किसी भी दो तरह की लाइन होनी चाहिए। देखो लाइन यल और लाइन यम, लाइन यल और लाइन यम, अगर उसको एक लाइन दोनों को भी किसी अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर छेदती जा रही है, यानी कि इंटरसेक्ट करती जा रही है, तो वो क्या होगा? ट्रांसवर्सल। यहाँ पर लाइन यल ट्रांसवर्सल, यम है या यन है? यहाँ पर कौन है भाई? ये यल और यम क्या? दो लाइंस है। और यन जो ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ये क्या भाई? यन है, यन, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। उसी तरह से यहाँ पर देखो एक फिगर और बनाइए। यहाँ पर यल है और यहाँ पर यन है, यहाँ पर यल लाइन और यहाँ पर यन लाइन है। लेकिन देखो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है? वही इंटरसेक्ट कर रही है। उसे क्या करें? ट्रांसवर्सल। तो हमारा यन यहाँ पर क्या है? ट्रांसवर्सल। लाइन यन क्या भाई? ट्रांसवर्सल। लाइन यन इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, लाइन यन इज ए
ट्रांसवर्सल। ये कहानी थी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सली। चलो अब इसकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहे मेरे साथ। अब देखो अब क्या पढ़ेंगे, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल कितने फॉर्म रहे, अब क्या पढ़ना है, ट्रांसवर्सल। अगर हम हमारा मान लो कोई डायग्राम से फिर से दिखाता हूं, ये देखो एक लाइन यल है और एक दूसरी लाइन है लाइन यम, और एक तीसरी लाइन आ रही है लाइन यन। लाइन यन क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल। तो हमारे कितने एंगल फॉर्म हो रहे, हमारे यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म है, चलो देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एंगल फॉर्म हो रहे, 8 एंगल फॉर्म हो रहे। कितने, 8 एंगल, 8 एंगल। देखो एक ट्रांसवर्सल की वजह से दो लाइन पर कितने एंगल फॉर्म हो रहे, 8 एंगल फॉर्म हो रहे। कितने एंगल फॉर्म हो रहे, 8 एंगल फॉर्म हो रहे। अभी इसको नाम देना यार, एंगल 1 और एंगल, इन दोनों का रिश्ता लिखना। अभी देखो रिश्ता लिखना पड़ेगा। ये आपने सीरियल दिखते हो ना, ये रिश्ता क्या कहलाते हैं, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती, आप देखते होंगे कहीं ज्यादा, मैं तो अपने बच्चों से नाम सुनता हूँ। क्या वो सीरियल का क्या नाम है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कौन सा रिश्ता है भाई तुम्हारा, जो कुछ भी रिश्ता अपने पास रखो, जो कुछ भी अपना रिश्ता है ना अपने पास ही रखो, किसी को दिखाना मत। बहुत रिश्ते बहुत नालायक होते हो, रिश्ते बहुत नालायक होते हैं, मुझे तो बहुत सबक मिला इससे। चलो ये क्या भाई, एंगल फॉर्म किया। अब क्या करना है, एंगल। देखो मुझे अब रिलेशन बताना है। रिलेशन कैसे बनेंगे, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, उसके बाद क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है, और होता है एक अल्टरनेट एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, होता है क्या करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको मैं एक काम करता हूं, मैं फिर से डायग्राम को रिप्रेजेंट करूं क्या अच्छे से, बड़ी डायग्राम निकालता हूं। इससे क्या करता हूं, मैं बड़ी डायग्राम निकालता हूं। चलो इसको रहने देता हूं, थोड़ी बड़ी डायग्राम निकालता हूं। सो आपको यल और यम और ये हमारा इंटरसेक्ट। सो देखो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। उस तरह से ये 5th है, ये 6th है, ये 7 है और 8 है। आपको समझ में, अब देखो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर दो तरह की डायग्राम निकाली, दोनों का मीनिंग एक ही भाई, कैसे भी निकालो आप, डिफरेंट टाइप के निकाल सकते हो। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें से कौन कौन है, चलो देखते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 5। ये देखो पेयर बन रहे भाई, फर्स्ट पेयर। उसके बाद एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, एंगल 6। वेरी गुड बेटा, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 6। उसके बाद ये एंगल का साइन है, ये पता है ना आपको, ये एंगल का साइन होता है। ये क्या होता है, एंगल का साइन होता है, पता होना चाहिए आपको। उसी तरह से एंगल 4 का एंगल 8। सो एंगल 4 के लिए एंगल 8 होंगे। उसके बाद एंगल 3 के लिए कौन होगा भाई, एंगल 7। एंगल 7 ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसे मैं फिर से मिटा देता हूँ, किसका फिर से क्या होगा, ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद क्या है भाई, इंटीरियर एंगल। अब क्या होंगे, इंटीरियर एंगल। चलो इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल होता है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रायंगल होता है। वो क्या होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सॉरी इंटीरियर एंगल ऑन द, यहां पर और लिखना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये इंटीरियर एंगल जो फॉर्म होती है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होती है, मतलब यहाँ पर होंगे या तो यहाँ पर होंगे, इस साइड होंगे या तो इस साइड होंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल देखना पड़ेगा। एंगल 4 के लिए इंटीरियर एंगल कौन है, एंगल 5। हमें क्या चाहिए, सेम साइड पे, हमें क्या चाहिए, सेम साइड चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मुझे फिर से बताना है। लेकिन देखो एंगल 4 और एंगल 5 है ना, इन दोनों का जो सम आता है ना, वो 180 आता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। वो आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हमें पेयर निकालने। सो एंगल 4 के लिए कौन है भाई, एंगल 4 के लिए एंगल 5। उसके बाद एंगल 3 के लिए कौन है, एंगल 6। ये होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मुझे अब क्या करना है, मिटाना पड़ेगा यार, किसी को तो मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, हमें और लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, अल्टरनेट एंगल, अब निकालनी भाई अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल लिखना है। अल्टरनेट एंगल के लिए आपके लोग दो तरीके, ये तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होना चाहिए या तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होना चाहिए। अपोजिट साइड पे मिलते हैं, ट्रांसवर्सल के ना, ये जो ट्रांसवर्सल है ना, इसके अपोजिट साइड पे मिलते हैं। एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल कौन होगा, इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल और सेकंड होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो मैं यहां पर लिखता हूं, ये क्या मैं लिख रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर यानी ये जो एल और यम है ना, इन दोनों के जो बीच में आ रहे हैं वही होने चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों के लिए कौन है भाई, एंगल 4 का अल्टरनेट कौन है, एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल कौन होगा भाई, एंगल 6। वेरी गुड बच्चा। उसी तरह से एंगल 3 का कौन होगा, एंगल 3 के लिए कौन होगा, एंगल 5, एंगल 5 होगा अल्टरनेट एंगल। उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसके लिए देखो एक्सटीरियर क्या मतलब बाहर का होना चाहिए। एंगल 1 के लिए कौन होगा, एंगल 7, एंगल 1 के लिए कौन होगा, एंगल 7। मुझे एक बार देख लो, मेरा वीडियो पॉज नहीं हुआ, चलो ऐसे ही है। चलो एंगल 1 के लिए, एंगल 1 के लिए कौन होगा भाई, एंगल 1 के लिए कौन होगा, एंगल 7, सही है। उसी तरह से मुझे बता एंगल 2 के लिए कौन होगा, उसका अल्टरनेट एंगल 8, कौन होगा, एंगल 8। ये तो हमारी प्रॉपर्टीज थी क्या भाई, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल से कितने ट्रांसफर प्रॉपर्टीज फॉर्म हो रही है, देखो ये पढ़ा हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रायंगल। फिर से मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, एल और एम में 2 लाइन थी, इसमें मैंने क्या एक लाइन यानी ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, उसके वजह से क्या क्या फॉर्म हो रहे, कौन से रिलेशन फॉर्म हो रहे हमने चेक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चेक किया, करस्पॉन्डिंग एंगल, कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या भाई, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, एंगल 5, एंगल 2 का एंगल 6, एंगल 4 का एंगल 8, एंगल 3 का एंगल 7। ये क्या भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से आपको अगले वाले आने वाले ईयर में 9th और 10th में बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी तो इसको प्रूफ भी होगा आपका, नेक्स्ट ईयर में इसके प्रूफ भी है। अभी आपके फिलहाल प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा सीधा पता है आपको, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल नहीं है सिर्फ नाम के लिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हो ना, तो उसमें यहाँ पर इतना बड़ा लिखा है, अपनी किताब में सिर्फ टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र सिर्फ इतना लिखा है इंटीरियर एंगल। ऐसे नहीं हो चाहिए बच्चा, वो कैसा होना चाहिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 4 के लिए, एंगल 4 के लिए एंगल 5 होगा, एंगल 3 के लिए एंगल 6। मैंने और एक बताया जो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, हो सकता है 3rd लेक्चर में हो सकता है, कि एंगल जो इंटीरियर एंगल एंड द सेम साइड ट्रांसवर्सल होता है ना, उसकी जो सम होती है दोनों एंगल की सम, वो कितनी होती है, सप्लीमेंट्री 180 आती है। वो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी नहीं है फिलहाल। अब उसके बाद पढ़ा कि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल के 2 फॉर्म होंगे। क्या होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगी भाई, एल और एम के बीच में कौन है, इनसाइड कौन है, एंगल 4 का एंगल 6। अल्टरनेट चाहिए ना, अपोजिट साइड पे आएंगे, अल्टरनेट यानी अपोजिट साइड पे आने वाले, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे। एंगल 4 का एंगल 6, एंगल 3 का एंगल 5। उसी तरह से एक्सटीरियर, एंगल 1 का एंगल 6, एंगल 2 का एंगल 8। ये तो हमारा लेक्चर था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।